गीता का भगवद गीता का सेकंड चैप्टर का 70th श्लोक हो चुका है। 71st करेंगे आज। ठीक है, शुरू करें। गाओगे मेरे पीछे? विल यू सिंग आफ्टर मी? यस माता जी। ओके, सिंग। विहाय कामान्यः सर्वान्। विहाय विहाय कामान्यः सर्वान्। विहाय कामान्यः सर्वान्। विहाय विहाय कामान्यः कामान्यः सर्वान्। सर्वान्। ये देखो, न्यह है, ये न्यह है। ठीक है, तो ऐसे हो सकता है कामान यह ऐसे बोला जाए। तो कामान्यह है। यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना है ना, जब भी श्लोक रीड करते हो ऊपर का और नीचे का कॉम्बिनेशन रीड करना है। अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है, मीटर में नहीं बैठ रहा है, तो इमिजिएटली ऊपर देखो। ऊपर से अगर यहाँ पे अभी देखो सर्वान पुमान श्री, ये ऐसे अगर नहीं आ रहा पढ़ना, तो फिर नीचे देखो। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में रीड करना सीखो श्लोक। ठीक है, ऊपर से नहीं समझ में आया नीचे से देखो, नीचे से नहीं समझ में आया ऊपर देखो। बट देन यू ट्राई टू फिगर आउट हाउ यू आर गोइंग टू सिंग इट। ठीक है, गॉट इट? गाओ। विहाय कामान्यः सर्वान्। विहाय विहाय कामान्यः कामान्यः सर्वान्। सर्वान्। पुमांश्चरति निःस्पृहा। पुमांश्चरति पुमांश्चरति निःस्पृहः। निःस्पृहः। निर्ममो निरहङ्कार। निर्ममो निर्ममो निरहङ्कारः। निरहङ्कारः। देखो अभी RAH, तो आपको ऐसे लगेगा रह बोलना है यहाँ पे। लेकिन जैसे आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे सिर्फ र है। सो निर्ममो निरअहंकार। निर्ममो निर्ममो निरहङ्कारः। निरहङ्कारः। स शान्तिम् अधिगच्छति। स स शान्तिम् शान्तिम् अधिगच्छति। अधिगच्छति। विहान्यकामान्यः सर्वान्। विहाय विहाय कामान्यः कामान्यः सर्वान्। सर्वान्। मांश्चरति निःस्पृहः। पुमांस्तरति पुमांश्चरति निःस्पृहः। निःस्पृहः। देखो ह ह ह ह ह, आगे दो डॉट्स है तो ह हो गया ना। तो पुमांश्चरति निःस्पृहः। पुमांश्चरति पुमांस्तरति निःस्पृहः। निःस्पृहः। निर्ममो निरअहङ्कार। निर्ममो निर्ममो निरहङ्कारः। निरहङ्कारः। शान्तिम् अधिगच्छति। स स शान्तिम् शान्तिम् अधिगच्छति। अधिगच्छति। सब लोग कृष्ण का स्मरण करो अपने मन में। कुरुक्षेत्र में द्वारकाधीश खड़े हैं और अर्जुन को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो द्वारकाधीश का रूप अपने मन में लाओ, अर्जुन को याद करो, दोनों को याद करो, और भगवान कैसे अर्जुन से बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट सिंग इट। ओके। विहाय कामान्यः सर्वान्। विहाय कामान्यः कामान्यः सर्वान्। सर्वान्। पुमांश्चरति निःस्पृहः। पुमांश्चरति पुमांश्चरति निःस्पृहः। निःस्पृहः। निर्ममो निरअहङ्कार। निर्ममो निर्ममो निरहङ्कारः। निरहङ्कारः। शान्तिम् अधिगच्छति। स स शान्तिम् शान्तिम् अधिगच्छति। अधिगच्छति। हमारा नसीब देखो कितना अच्छा है ना। पुष्कर द्वीप वालों को ये नसीब मिला, ना शाल्मली द्वीप, ना प्लक्षव द्वीप वालों को ये नसीब मिला, ना शकद्वीप ना कुशद्वीप। ये सारे इनको यहाँ पे भगवान नहीं आए ये गाने के लिए। ये सीधा जाम्बू द्वीप में आए, जाम्बू द्वीप में सीधे भारतवर्ष में आए। बाकी 8 वर्षों में भी नहीं आए भगवान। और ये गाया, हमारे लिए गाया है। सो इमेजिन कृष्णा लव्स अस सो मच। कृष्णा कितना ज्यादा हमसे प्यार करते हैं कि कृष्णा हमें ये सिखाने के लिए भी आए हैं और हमें गाने का मौका इतने सालों बाद दे भी रहे हैं। सो हम लोग डेफिनेटली फॉर्चुनेट है या नहीं? पुष्कर द्वीप वासियों से भी ज्यादा फॉर्चुनेट है क्या? यस डायरेक्ट माता जी। है ना। डायरेक्ट भगवान की वाणी रिपीट करने को मिल रही है। इतना बड़ा सौभाग्य हमारा, इतना बड़ा। हम लोग इतने ज्यादा लकी है। हमारा गुड लक कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं है ना? अच्छा, तो भगवान को थैंक यू बोलने के लिए अच्छे से गाना, प्यार से गाना। ठीक है। विहाय कामान्यः सर्वान्। विहाय विहाय कामान्यः कामान्यः
सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कार निर्ममो अहङ्कारः अहङ्कारः शान्तिम् अधिगच्छति। स शान्तिम् शान्तिमधिगच्छति। अधिगच्छति। देखो अभी हम ये गा रहे हैं तो सबसे ज्यादा एनवी किसको हो रही होगी? ऊपर देवी देवताओं को हो रही होगी या नहीं हो रही होगी? ऊपर के पूरे लोकों में होगी। गंधर्व है ना, उनको लग रहा होगा ना, हाय पृथ्वी लोक पे भारतवर्षवासी कितने लकी है, इकट्ठे आके ऐसे कर सकते हैं। हमें तो एसोसिएशन ही नहीं मिलता, हमारे यहाँ तो कोई इंटरेस्टेड ही नहीं रहता, हम चाहे भी तो ऐसी बातें नहीं कर सकते क्योंकि हमारे यहाँ सबको इंटरेस्ट ही अलग है। तो लग रहा होगा ना उनको ऐसे। सो नाउ वी अंडरस्टैंड कि कृष्णा ने हमें कितना अच्छा मौका दिया है। गाओ प्यार से। विहाय कामान्यः सर्वान् विहाय विहाय कामन्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः पुमां शरति पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कार निर्ममो निरहङ्कारः निर्ममो शान्तिम् अधिगच्छति। स स शान्तिमधिगच्छति। शान्तिम् अधिगच्छति। विहाय गिविंग अप विहाय गिविंग अप कामान material desires for sense gratification। कामान material desires for sense gratification। यह हु यह who सर्वान all सर्वान् all पुमान person पुमान् a person चरति lives चरति lives निस्पृहः desireless निःस्पृहः desireless निर्ममः without a sense of proprietorship निर्ममः without a sense of proprietorship निरअहंकारः without false ego निरअहङ्कारः without false ego सह हे he सः he शांतिम perfect peace शान्तिं perfect peace अधिगच्छति attains। अधिगच्छति attains। ट्रांसलेशन बाय शिला प्रभुपाद की जय। जय। A person Person who has given up all desires who has given up all desires for sense gratification, for sense gratification, who lives free from desires, who lives free from desires, who has given up all sense of proprietorship, who has given up all sense of proprietorship, and is devoid of false ego, and is devoid of false ego, he alone can attain real peace. he alone can attain real peace। Purport वसुधा पढ़ोगे purport? Yes, Mataji पढ़ती हूँ। Purport by शिला प्रभुपाद की जय। जय। पढ़ो। To become desireless means not to desire anything for sense gratification. In other words, desire for becoming Krishna conscious is actually desirelessness. To understand one's actual position as the eternal servitor of Krishna, without falsely claiming this material body to be oneself, and without falsely claiming proprietorship over anything in the world, is the perfect stage of Krishna consciousness. One who is situated in this perfect stage knows that because Krishna is the proprietor of everything, everything must be used for the satisfaction of Krishna. Arjun did not want to fight for his own sense satisfaction, but when he became fully Krishna conscious, he fought because Krishna wanted him to fight. For example, there was no desire to fight, but for Krishna, the same Arjun fought to his best ability. Real desirelessness is desire for the satisfaction of Krishna, not an artificial attempt to abolish desires. The living, enti- the living entity cannot be desireless or senseless, but he does not have to change the quality of desires. A materially desireless person certainly knows that everything belongs to Krishna. ईशावास Ishwaram ईशावास्यम इदम सर्वम Ishavasam Idam Sarvam.
and therefore he does not falsely claim proprietorship over anything. This transcendental knowledge is based on self realization, namely, knowing perfectly well that every living entity is an eternal part and parcel of Krishna in spiritual identity, and that the eternal position of the living entity is therefore never on the level of Krishna or greater than him. This understanding of Krishna consciousness is the basic principle of real peace. जय हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। वेरी गुड। तो अभी हम देखते हैं, वर्ड टू वर्ड पे हम थोड़ा मेडिटेट करेंगे, ठीक है? भगवान ने इतने प्यार से गाया है, तो शुड वी मेडिटेट ऑन द वर्ड्स संग बाय कृष्णा? हाँ जी, करे Yes, ma'am. थोड़ा। चलो। विहाय मतलब गिविंग अप। गिविंग अप मतलब त्याग देना। क्या त्याग देना? कामान, मटीरियल डिजायर्स फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो हमारे अंदर जो इच्छाएं होती है, जो अपनी भलाई के लिए हम सोचते हैं, ठीक है? मटीरियल डिजायर्स क्या होते हैं? इससे मेरी भलाई होगी, इससे मेरे परिवार की भलाई होगी, इससे मेरी सोसाइटी की भलाई होगी, इससे मेरी कम्युनिटी की भलाई होगी, या फिर इससे भलाई हो, चाहे मुझे आनंद आएगा। लेकिन कोई भी ऐसा डिजायर जो कृष्ण को छोड़ के, आप अपने आप को खुशी देना चाहते हो कृष्णा को छोड़ के, परिवार को खुशी देना चाहते हो कृष्णा को छोड़ के, कम्युनिटी को खुशी देना चाहते हो, तो इसको कहते हैं पीपल प्लीजिंग भी कहा जाता है। कहीं ना कहीं आपके अंदर इच्छा होती है खुद को खुश करने की या दूसरों को खुश करने की, और खुश करने की माइनस कृष्णा, इसको कामान कहेंगे, ठीक है? खुद को खुश करने की इच्छा है, परिवार को खुश करने की इच्छा है, समाज को खुश करने की इच्छा है, लेकिन उसमें कृष्णा को ऐड ही नहीं करना, उसको क्या कहते हैं? कामान। मतलब क्या? जिसमें आपको सिर्फ भौतिकवादी आनंद चाहिए, आपको उसमें स्पिरिचुअल आनंद की कोई अपेक्षा नहीं है। आपका ये ऐसा नहीं है कि ये वाली, अच्छा मैं ये जमीन लेना चाहता हूँ अपने परिवार के लिए, ठीक है? तो एक पिताजी सोचेंगे ये जमीन मैं अपनी बच्चे के लिए लेना चाहता हूँ, इस जमीन से मेरे बच्चे का भविष्य अच्छा होगा। तो ये मटेरियल डिजायर हो गया। इसको सेंस ग्रेटिफिकेशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि जमीन लेके पिताजी को भी खुशी मिल रही है, और बेटे की खुशी देखने के लिए भी पिताजी तड़प रहे हैं। तो ये मटेरियल डिजायर हो गया। सो गिविंग अप मटेरियल डिजायर, इसका मतलब जमीन लेनी नहीं चाहिए, ऐसा है क्या? इस्कॉन कितनी जमीनें लेता रहता है, कितने मंदिर बांधता रहता है, समाधि बांधते हैं, स्कूल बांधे जाते हैं, फिर फूड रिलीफ फंड्स के लिए चलता रहता है। गौशाला के लिए जमीन ली जाती है। तो ऐसा नहीं है कि जमीन लेनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर उसमें प्योर मटेरियल डिजायर होगा तो वो इंद्रिय तृप्ति में कामान हो जाएगा। अब उसमें आपने थोड़ा सा कृष्णा कॉन्शियसनेस का अगर ये किया कि हाँ चलो मेरा बेटा है, मेरा बेटा यहाँ पे घर बांधेगा, घर में एक मंदिर बनाएगा, और चार लोगों को बुला के यहाँ पे भगवत गीता डिस्कस करेगा, भागवतम डिस्कस करेगा, ऐसा विजन होगा, तो वो विहाय हो जाएगा, मतलब गिविंग अप हो जाएगा। अब आप इंद्रिय तृप्ति के लिए जमीन नहीं ले रहे हो, आप किस लिए ले रहे हो? किसी ना किसी तरीके से भगवान की सेवा करने के लिए ले रहे हो। गॉट इट? भले आप थोड़ी थोड़ी करो, आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी विहाय कामान हो जाएगा। गॉट इट? समझ आई? विहाय Yes, कामान का मतलब, Mataji. सो विहाय, विहाय कामान यह सर्वान। तो जो जो इंसान अपनी मटेरियल डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन को गिव अप करता है, कृष्णा कह रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, क्यों अर्जुन को क्यों कह रहे हैं? अर्जुन के अंदर मटेरियल डिजायर आ गया है कि ना उसकी बेइज्जती हो, ना उसके बेटों की बेइज्जती हो, ना उसके पूर्वजों की बेइज्जती हो, ना उसके भाई भाइयों की बेइज्जती हो, माँ की बेइज्जती हो। वो किसी की भी बेइज्जती नहीं करना चाहता। तो वो सेंस ग्रेटिफिकेशन करना चाहता है कि हाँ मेरे पुरखों का नाम अच्छा होना चाहिए, मेरी माता का नाम अच्छे में गिना जाना चाहिए, भाइयों का नाम अच्छे में गिना चाहिए, फिर मेरे अगले आने वाली जो जनरेशन है उनका भी नाम अच्छे से सबने बोलना चाहिए कि देखो देखो इनके परिवार में एक ऐसा लड़का जन्मा था जिसने हाथ में आता हुआ महल, हाथ में आता हुआ राज्य छोड़ दिया, उसके वैराग्य को देखो, सराहो, ऐसे करके। तो ये मटेरियल डिजायर था, क्योंकि इसमें कृष्णा की मर्जी थी नहीं। तो अगर कृष्णा की मर्जी होती कि ठीक है जी तू चला जा हिमालय, कोई प्रॉब्लम नहीं, कृष्णा ने कर्दमा मुनि को तो परमिशन दे ही दी थी। लॉर्ड कपिल आए, उन्होंने फादर को बोला ठीक है आप चले जाओ, मैं माता का ख्याल रख लूंगा।
तो कृष्णा भी अर्जुन को कहते ठीक है, तू चला जा, जाना है तेरे को हिमालय में, तू चला जा। मैं किसी धृष्टद्युम्न को यूज करता हूँ वॉर जीतने के लिए, वो भी इक्वली थोड़ा सा कॉम्पिटेंट है ही है। अगर वो नहीं है तो मैं भीम को यूज कर लेता हूँ। तूने बाण मारने हैं, भीम सर फोड़ देगा भीष्म पितामह का, द्रोणाचार्य का, किसी ना किसी का सर फोड़ के ही मार देगा, कोई बात नहीं, हम तो तुम्हारे बिना भी वॉर जीत सकते हैं। तो कृष्णा ऐसे कहना चाहते थे, बट कृष्णा की मर्जी नहीं थी ना उसमें, इसलिए अर्जुन का डिजायर क्या बन गया, मटीरियल डिजायर बन गया, सत्वगुणी डिजायर था वो, उसमें कोई कृष्णा कॉन्शियस डिजायर नहीं था। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं विहाय कामान अर्जुन, विहाय कामान। जो लोग अपनी इच्छा, अपने को खुश करने के लिए, परिवार को खुश करने के लिए, समाज को खुश करने के लिए अपनी इच्छाओं को गिव अप करते हैं, यह सर्वान मतलब जो लोग, पुमांस चरति निस्पृहा, पुमांस मतलब अ पर्सन लिव्स डिजायरलेस, वो इंसान जो अपने इच्छाओं को गिव अप करता है और फिर डिजायरलेस रहता है। मतलब ऐसा है कि अभी अर्जुन को कह रहे हैं कि निस्पृहा, जो लोग डिजायरलेस रहते हैं, जैसे तुम्हारे अंदर कोई डिजायर ही नहीं है अभी कि पत्नी का बदला लेना है अपमान का, वो भी डिजायर नहीं है, वो चला गया, ऑलरेडी चला गया। पहले तो था कि मैंने द्रौपदी के अपमान का बदला लेना है, हाउ डेयर दे डू दिस एंड ऑल दैट, तो पहले डिजायर था। फिर जब तपस्या करने चले गए, शिव जी की तपस्या कर रहे थे, तो उसी में प्यूरिफिकेशन हो गया उस डिजायर का। तपस्या करते करते ही पता चला कि चलो आ गया पाशुपत अस्त्र, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग डिजायर आ नहीं रहा है लड़ाई करने का, है मेरे पास पावर तो बहुत है, पापा ने दिया गया गांडीव धनुष भी है, अब शिव जी ने चाचा जी ने दे दिया, तो वो भी है मेरे पास, अच्छा सा पाशुपत अस्त्र भी है। सो मेरे पास है तो बहुत कुछ है, लेकिन बदला लेने के लिए इतना बड़ा युद्ध, इतने इनोसेंट लोगों की किलिंग, ये मुझे कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो ये था रजोगुनी सत्वगुनी सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो चलो वो डिजायर चला गया, लेकिन दूसरा डिजायर आ गया उसकी जगह पर कि नहीं नहीं नहीं, परिवार को सबने अच्छा अच्छा बोलना चाहिए, सबने कहना चाहिए बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, सबका अच्छा देखते हैं ऑल दैट, लेकिन सब नहीं कहते। जो इनोसेंट लोग हैं जिनका प्रताड़ना दुर्योधन कह कर रहा था, तो वो लोगों ने तो बाद में गाली देनी थी पांडवों को कि क्या फायदा आपकी पाइटी का, इतना पुण्यवान होके फायदा क्या, आपके फादर इतने अच्छे थे, उसका फायदा क्या हुआ, आपने तो हमारी जान बचाई नहीं, आपने तो हमारा टैक्सेस बढ़ाने पे टैक्सेस भरते ही रहे, हम लगान भरते ही रहे, भरते ही रहे, हमारी पत्नियां बाजार में बिकती रही, बिकती रही, भाइयों ने पत्नियों को पे कब्जा कर लिया, हमारे बच्चे भी जलाकर मार डाल रहे हैं ये लोग, हमारा ही परिवार जला रहा है, जिंदा जला रहा है हमें। तो ऐसे करके पांडवों की बहुत चीची तूतू होती। तो इसलिए वो भी डिजायर सही नहीं था, बट अर्जुन को अपनी पड़ी थी। सो कृष्णा कह रहे हैं कि पुमांस चरति निस्पृहा, पुमांस चरति मतलब ऐसा इंसान जिसके अंदर कोई भी डिजायर नहीं है, मतलब ना अच्छा करने का डिजायर है, बुरा करने का तो हो ही नहीं सकता, अर्जुन किसी का बुरा कर नहीं रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली उससे बुरा होने वाला है, अपना अच्छा करते करते इनडायरेक्टली दूसरे का बुरा हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि मटीरियल वर्ल्ड में देर इज नो प्योर चैरिटी। प्योर चैरिटी मतलब पवित्र दान कोई होता नहीं है कर्म कांड में। एक का भला करने जाओ तो एट द सेम टाइम किसी का बुरा हो रहा होता है, आप 1 लाख ब्राह्मणों को 1-1 लाख गाय दे दो, एट द सेम टाइम कोई ना कोई ब्राह्मण को, कोई ना कोई आपके ही देश में रिजेक्ट कर रहा होता है, सिंपल एक सूखी रोटी देने से भी उसके मुंह पे दरवाजा पटक रहा होता है, वहां पे वो ब्राह्मण घर जाके रो रहा होता है, उसका बीमार बच्चा मर रहा होता है। सो देर इज नो प्योर चैरिटी। प्योर चैरिटी नहीं, किसी व कितने का भी भला करने जाओ, एट द सेम टाइम कोई ना कोई बहुत तड़प रहा होता है, तो ऐसी डिजायर भी नहीं रखनी चाहिए कि मुझे सबका भला करना है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये। तो कह रहे हैं कि मुझे कोई फॉलोअर्स नहीं चाहिए, क्योंकि फॉलोअर तो उसी के होंगे जो बहुत ज्यादा लोगों का भला करेंगे, बट इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल। ह्यूमनली इम्पॉसिबल है क्योंकि कर्म कांड के लिमिटेशन से आप बहुत कम लोगों का भला कर सकते हो, आप सबका नहीं कर सकते। तो आपके मन में ये इच्छा आना कि मुझे सबका भला करना है, ये भी मटीरियल डिजायर है। समझ आ रहा है क्या सबको मटीरियल डिजायर निस्पृहा का मतलब? समझ आ रही है बात, निस्पृहा?
डिजायरलेस का मतलब क्या है? ना बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करना है, सबका भला करना है, ना बुरा तो चलो डिवोटीज करते ही नहीं है, लेकिन अर्जुन के हाथों से बाय डिफॉल्ट ही किसी का बुरा होने वाला था अगर वो नहीं ये करता तो निस्पृहा मतलब क्या? कोई भी डिजायर ही मत रखो, इसका भला करना है, उसका भला करना है, इसका बुरा करना है, उसका बुरा करना है, इसका बदला लेना है, उसका बदला लेना है, जस्टिस जस्टिस, न्याय मांगना है, इसका न्याय मुझे कमाना है, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, मैं अन्याय का सामना नहीं करूंगा। वो भी एक डिजायर ही है या नहीं है बताओ? है या नहीं है? है माता जी। तो डिजायर ही है ना। आप अन्याय के साथ लड़ो, न्याय मांगो, कितना भी हो सत्वगुणी, नेक्स्ट लेवल का सत्वगुणी डिजायर रखो कि मुझे सबको गोदान करना है, सारे ब्राह्मणों को वेल्दी बनाना है, सारे ब्राह्मणों की लाइफ मैंने इजी कर देनी है, बेचारों के पास बहुत कम लक्ष्मी है, तो मैंने सबकी लाइफ इजी कर देनी है, मैंने बहुत पैसा कमाना है। मुझे याद है एक डिवोटी थे यूएस में, तो इंडिया में तो चलो इतना होता नहीं है, लेकिन वो यूएस चले गए, तो दे एंडेड अप अर्निंग समहाउ पर ईयर कुछ 1 करोड़ की कमाई हो रही थी उनकी। तो 15 साल में उनके पास 15 करोड़ की कमाई हो गई थी। तो उनकी मर्जी थी कि वो यहाँ पे इंडिया में आके बहुत सारे लोगों का भला करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब उनको लगा 15 करोड़ तो बहुत कम है, तो चलो हम थोड़े से करोड़ किसी एक बिजनेस में डाल देते हैं। तो उन्होंने इंडिया आए, किसी के साथ कोई बिजनेस, फूड प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट था बिजनेस, उसमें पैसे डाले, और फिर उन्होंने कितने कितने करोड़ की कोई तो जमीन भी कहीं से ले ली। उन्होंने सोचा इस जमीन पे हमने बहुत बड़ा मंदिर बांधना है, ये करना है वो करना है, और फिर बहुत सारे लोगों को अन्नदान करना है। तो उनके अंदर डिजायर था कि चलो हमने ये करना है, बहुत सारे लोगों का भला करना है। अब वो अभी का कमाया हुआ पैसा तो जमीन लेने में जाएगा, कंस्ट्रक्शन करने में चला जाएगा, तो हमें मेंटेनेंस के लिए भी पैसे कमाने पड़ेंगे, तो वो पैसे उनके फूड इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से आ जाएंगे। ऐसे उन्होंने सोचा, तो उन्होंने दोनों में पैसे लगा दिए, और प्रॉब्लम ऐसे मतलब गड़बड़ ऐसे हो गई कि फूड इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में जिस डीलर के साथ उन्होंने डील किया था वो भाग गया पैसे लेकर, और जिस जमीन उन्होंने खरीदी थी तो वो जमीन वाले ने भी उनको धोखा दे दिया, कुछ तो करके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया, तो वो वहां पे भी ठग लिया उनको। तो ऐसे हो गया कि 15 साल का कमाया हुआ सारा पानी में चला गया। उनके अंदर क्या था? सत्वगुणी डिजायर था। ऑल दे वांटेड इज टू डू गुड फॉर पीपल। बट कृष्णा कह रहे हैं कि डिजायरलेस रहो, अर्जुन को कह रहे हैं कि डिजायरलेस रहो। अ पर्सन लिव्स निस्पृहा। हाँ, तो जितने भी लोग हैं, जो भी विहाय कामान है, जो भी अपनी डिजायर को गिव अप करता है, हम यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डिजायर्स की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग अभी भक्ति में इस स्टेज पे आ गए हैं कि हमारे अंदर किसी के लिए बुराई आना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, थोड़ा सा मुश्किल ही है किसी के लिए रिवेंज लाना है। किसी को लगता है कि मेरे अंदर रिवेंज लेने की भावना आती है, बहुत बार मुक्का मारने की मन करता है, कोई मेरे को ऑफेंड करे तो थप्पड़ मारने का मन करता है, ऐसा किसी को लगता है क्या? है ऐसा कुछ डिजायर किसी को फील होता है? इज देयर एनीबडी हु फील सच काइंड ऑफ डिजायर्स? अगर होगा तो मैं वो भी एड्रेस करेंगे, लेकिन आज जितने लोगों ने ज्वाइन किया है, मुझे लगता नहीं आप लोगों के अंदर ऐसी कोई इच्छा है तो फ्रैंकली बताओ, देन वी विल एड्रेस दोज माता डिजायर। जी गुस्सा आता है माता जी। गुस्सा अभी भी आता है? आता है। हाँ, हाँ। तो गुस्सा आके फिर मुक्का मारने का, रिवेंज लेने का मन करता है, कुछ तो कभी कभी एक्शन माता लेने जी का, ऐसे। एक्शन लेने का, चलो कोई बात नहीं। हाँ। तो विहाय कामान यह सर्वान, तो जो लोग अपनी इच्छा को गिव अप करते हैं, ये भी मटेरियल डिजायर है। गुस्सा आने के बाद, चलो गुस्सा आया कोई बात नहीं, लेकिन उस पे एक्शन लेना आपकी चॉइस है, एक्शन लेना है या नहीं लेना। कि मैंने इस पे थोड़ी देर ठहरता हूँ, मैं टाइम बाय कर लेता हूँ, थोड़ी देर ठहरता हूँ, एक दिन ठहरता हूँ, देखता हूँ एक दिन बाद मुझे उतना गुस्सा आता है या नहीं आता। चलो देखता हूँ मैं 2 दिन बाद उतना गुस्सा आता है। मैं आपको मेरा एग्जाम्पल बताती हूँ। अभी एक नई मूवी आई थी इमरजेंसी, आपने देखी है क्या? इमरजेंसी मूवी इंदिरा गांधी पे आई है।
तो हम लोगों को मैंडेटरी था यहाँ पे आर्मी के इसमें देखने जाना ही जाना है। तो जीओसी आने वाले थे, सब आने वाले थे, मेजर जनरल्स वगैरह सब, तो हमें हमें हमारी अटेंडेंस मैंडेटरी थी। तो हम वो मूवी देखने के लिए चले गए। और वहां पे एक ऑफिसर था, वो आगे क्या होने वाला है वो पहले ही बता देता था। तो हम तो जब जन्मे भी नहीं थे तब इंदिरा गांधी का जो पॉलिटिक्स हुआ था वो हुआ था। तो वैसे भी मुझे पॉलिटिक्स इतना आता नहीं है, पता नहीं होता इतना ज्यादा। तो मुझे इतना पता ही नहीं था उसके हिस्ट्री के बारे में, तो मैं तो इंटरेस्ट से देख रही थी कि क्या हुआ प्राइम मिनिस्टर को, हमारे क्या हुआ भूतकाल प्राइम मिनिस्टर को, भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर को। अभी वो ऑफिसर ने पहले ही बोल देना, अब उसकी आवाज भी सुनाई दे रही थी। तो बड़ा गुस्सा आ रहा था, बड़ा गुस्सा आ रहा था। मैंने सोचा इंटरवल में मैं उनको जाके बोलूंगी, सर इफ यू कैन मेंटेन साइलेंस इट विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द मूवी बेटर। फिर मैंने सोचा कि एक दिन बाद क्या मुझे इतना ही फील होगा, क्या मुझे 2 दिन बाद उतना ही फील होगा, मैं वेट करके देखती हूँ एक दिन बाद भी मेरा गुस्सा रहता है या नहीं रहता। अब उसमें क्या हुआ, चलो वो हो गया। अब वो अफसर को शायद किसी ने बोल दिया होगा कि बोलो मत, ये मत करो, दूसरों का इंटरेस्ट चला जाता है, तो वो चुप हो गया इंटरवल के बाद। उसने नहीं बोला, लेकिन बोलना किसने शुरू किया, हमारे प्रभु जी ने। उनको पता था शायद हिस्ट्री। तो ही स्टार्टेड टेलिंग कि ऐसे हुआ, अभी देख ऐसे होगा, अभी देखना, इंदिरा गांधी को अब मारेंगे, ये करेंगे। सो आई वाज लाइक कि नॉट इन माय वाइल्डेस्ट थॉट मुझे लगा था कि इस मोमेंट पे मरेगी वो। बट स्टिल तो मुझे और गुस्सा चढ़ जाए। फिर मैंने सोचा चलो मैं उस ऑफिसर पे तो नहीं गुस्सा कर सकती, तो मैं अपने हस्बैंड पे तो कर ही सकती हूँ गुस्सा। फिर मैंने सोचा कि मेरे पास चॉइस है कि मैं किसी मूवी के लिए अपने फैमिली के साथ पर गुस्सा करूँ या नहीं करूँ। तो मैंने सोचा कि ये मूवी मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट रहेगी, कल कल तक कितनी इंपॉर्टेंट रहती है देखते हैं। तो फिर मैंने अपने आप को शांत रखा, प्रॉपर मौन व्रत रखा। और मैंने कहा चलो जिसको बोलना है बोलने दो, जिसको आगे आगे का मूवी का ये खोलना है खोलने दो, मैंने शांत रहना है। फिर मैंने शांत रही, मैंने बहुत कॉन्शियस डिसीजन था शांत रहने का। फिर वहां से घर पे आने तक भी मुझे ऐसा लगा कि काश काश कोई मुझे बताता नहीं आगे क्या हो रहा है, तो शायद मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहता, टाइम वेस्ट हुआ है ऐसे लगता नहीं मुझे। अगर यही करना था तो मैं घर पे ही नेट पे पूरी स्टोरी पढ़ के अपना खुशी से मैं ये कर लेती, टाइम वेस्ट नहीं करती मैं। तो चलो मैं वापस आई। एंड देन नेक्स्ट डे तक मुझे याद भी नहीं ऐसा कुछ हुआ था। सो नेक्स्ट डे तक मुझे आई जस्ट फॉरगॉट, अभी मुझे उसको ना उस मूवी की कुछ पड़ी है, ना मुझे कुछ कोई बोला क्या नहीं। बट उस वक्त ऐसे लग रहा था जैसे कि मेरे जीवन के ये बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे टाइम वेस्ट करना मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। और मेरा अगर टाइम वेस्ट कोई दूसरा करे तो और भी पसंद नहीं है मुझे, और भी गुस्सा आ जाता है। सो वो वाला मैंने कॉन्शियस डिसीजन लिया। एंड देन मुझे तब पता था कि ये मेरा मटेरियल डिजायर है कि मुझे मूवी एंजॉय करनी है। तो मैं ये एंजॉयमेंट का, जो कृष्णा इज द सुप्रीम एंजॉयर, लेट कृष्णा एंजॉय वॉट एवर ही इज डूइंग, फॉर मी आई गिव अप द एंजॉयमेंट। एंड देन मैंने बस ड्रॉप किया, जैसे महाराज कहते हैं कि ऊपर से हॉक उड़ रहा है, उसके मुंह में सांप है, तो बहुत सारे हॉक्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। और जैसे ही आप सांप छोड़ देते हो तो बाकी हॉक्स उसके पीछे चले जाते हैं और आप फ्री हो जाते हो। सो आपका जो डिजायर होता है एंजॉय करने का, कोई ना कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन, कुछ ना कुछ तो आपको मिल रहा होता है या नहीं मिल रहा होता है, वो आप डिजायर गिव अप कर देते हो। तो आपको 24 घंटा आगे तक वेट करो 24 घंटे बाद मुझे ये मैटर करेगा क्या, अभी प्रेजेंट में जो हो रहा है क्या 24 घंटे बाद मुझे ये मैटर करेगा। फिर आपको पता चलेगा, कभी कभी ऐसे हो जाता है कि 24 घंटे बाद भी मैटर नहीं करता। किसी किसी को, मेरा तो इतना ही एक्सपीरियंस है आज तक का, मैंने ये लेटेस्ट एक्सपीरियंस बताया। बट दिस इज हाउ आई ऑलवेज डील विथ माई एंगर, कि मैं हमेशा सोचती हूँ कि 24 घंटे वेट करके देखते हैं, 24 घंटे बाद भी अगर गुस्सा उतने ही लेवल का रहा तो मान लेंगे कि हाँ कुछ एक्शन लेने की जरूरत है। अगर नहीं रहा, अगर गुस्से में एक्शन तो मैंने लेनी नहीं है, जो भी एक्शन लेनी है ठंडे दिमाग से लेनी है। पेट भरा हुआ होना चाहिए, नींद पूरी होनी चाहिए, और जाप पूरा होना चाहिए। ये 3 कंडीशंस अगर मेरी फुलफिल्ड है, फिर मैं देखूंगी कि क्या एक्शन लेना है, नहीं तो नहीं लेना, फिर वो छोड़ देना है वहीं पे। ऐसे करके विहाय कामान यह सर्वान पुमांस चरति निस्पृहा,
फिर डिजायरलेस स्टेट में चले जाते हो। नेक्स्ट डे पे आपको एक्चुअल में कोई डिजायर नहीं रहता कि सच में एंजॉय करना है, गिव अप करनी है, एंजॉयमेंट क्या करना है क्या नहीं करना, नथिंग। गॉट इट? समझ आ रही है बात? हाँ माता जी। है ना? तब अगर मेरे अंदर अर्जुन जैसी डिजायर आती थिएटर में कि चलो ये लोग जो है, ये लोग दूसरों का भी बुरा कर रहे हैं, दूसरे लोगों का भी सस्पेंस खत्म कर रहे हैं, मेरे बच्चों का भी सस्पेंस खत्म हो रहा है, तो मैं अर्जुन की तरह सोचती कि हाँ, मुझे मेरे बच्चों का भला करना है, इसलिए मुझे किसी को डांटना है कि आप इनको देखने नहीं दे रहे हो, बीच में बात कर रहे हो एंड ऑल दैट। बट देन डिजायरलेसनेस, डिजायरलेस, निस्पृहा, निस्पृहा, वेट फॉर 24 आवर्स। आपको वो 24 घंटे बाद फिर गो बैक एंड थिंक कि मेरे को लग रहा है क्या मुझे अभी भी उतना गुस्सा नहीं, मेरे को तो मूवी भी याद नहीं आ रही, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, टिप लिटरली आई एम ब्लैंक अबाउट दैट राइट नाउ। लेकिन आई एम एबल टू टॉक अबाउट इट ओपनली। क्यों? क्योंकि अभी तक उससे कोई एंगर कनेक्टेड नहीं है। अगर एंगर कनेक्टेड होता, दुख कनेक्टेड होता, डिसअपॉइंटमेंट कनेक्टेड होता, तो शायद मैं अभी इतना लेटेस्ट इवेंट जो है वो मैं आपके साथ शेयर भी नहीं कर पाती, है ना? जिसको बुरा लगता है किसी चीज का वो शेयर नहीं करता, उसको उसमें शेम शेम आती है, शर्म आती है। लेकिन आपका कोई भी डिजायर ही कनेक्टेड नहीं है किसी चीज के साथ, तो आप ओपनली उसके बारे में बात कर पाते हो। गॉट इट? हाँ जी। हाँ यस माता। माता जी। सो विहाय कामान यह सर्वान, मैं इसलिए बोल रही थी विहाय कामान मटेरियल डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, क्योंकि डिवोटीज फंस जाते हैं, अच्छे डिजायर्स में भी फंस जाते हैं कभी कभी, अपने सेंस एंजॉयमेंट, कोई भी आपका कोई भी आप इमोशन एक्सप्रेस करते हो, एंगर एक्सप्रेस करते हो, एंगर स्पेशली इज अ सेंस ग्रेटिफिकेशन, कि आप एंगर एक्सप्रेस करने जाते हो तो डेफिनेटली उससे आपको सटल लेवल पे आनंद तो आएगा ही आएगा। कृष्णा को आनंद आ रहा है क्या? नॉट श्योर। मुझे आनंद आ रहा है क्या? डेफिनेटली बहुत आनंद आ रहा है। तो इसका मतलब मेरे अंदर काम है, कामान है, मटेरियल डिजायर है मेरे अंदर। आई कैन ऑलवेज बाय सम टाइम फॉर माई सेल्फ। मैं अपने लिए ही टाइम खरीद लेते हैं, अपने लिए टाइम खरीद लो और वेट करो 24 घंटे का, और 24 घंटे बाद फिर एक्शन ले लो जो लेना है, फिर ठंडे दिमाग से बहुत अच्छे से एक्शन ले पाओगे। गॉट इट? कभी कभी ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों में, कभी कभी एंजाइटी प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसे वक्त पे भी लोग अपने आप को रोक नहीं पाते गुस्सा एक्सप्रेस करने से। लेकिन अगर हम डिसीजन ले, कॉन्शियस डिसीजन ले कि मैं 24 घंटे वेट करके देखूंगी कि ये रहता है या नहीं रहता मेरे अंदर मटेरियल डिजायर। मेरे अंदर अगर आज मन किया है कि मुझे ये गमला बहुत अच्छा लगा है और मुझे ये गमला लेना ही लेना है, बहुत बड़ा अच्छा है, तो मैं 24 घंटे वेट करके देखूंगी कि क्या मेरा दिल अभी भी उस गमले में है। अगर मेरा दिल उस गमले में है तो मैं और 24 घंटे वेट करके देखूंगी। ऐसे करके मैं अपने आप को एटलीस्ट 8 दिन का वक्त दूंगी कि मुझे सच में लग रहा है क्या, मुझे लेने की जरूरत है क्या, मुझे सच में उसकी नीड है क्या, नहीं लिया तो क्या होगा क्या होगा। ऐसे करके मैं 24 घंटे बाय करूंगी, एंड देन आई विल सी इफ माई हार्ट इज देयर और नॉट। इफ माई हार्ट इज देयर देन आई विल गो। सो सेंस ग्रेटिफिकेशन हो गया। सो डिपेंड करेगा कि आप कैसे कृष्ण की सेवा में यूज कर रहे हो उसको। ठीक है? अंडरस्टूड? गॉट इट? यस यस माता। माता। सो विहाय कामान यह सर्वान पुमान चरति निस्पृहा। तो डिजायरलेस स्टेट तो आलोक वर्ष में तो ऐसे बहुत सारे रह रहे हैं डिवोटीज जिनके अंदर कोई इच्छा नहीं है। आलोक वर्ष में और एक कोई रहता है, वो है शिव जी। आलोक वर्ष में शिव जी रहते हैं अपनी पत्नी पार्वती के साथ। तो वो दोनों एक बेस्ट एग्जाम्पल है हमारी लाइफ में कि उनके अंदर कोई भी इच्छा नहीं है, इसीलिए उनके पास महल नहीं है। इच्छा होती तो सब लोग, वो लोग ब्रह्मलोक में आके, उनको कौन रहने को मना करेगा? इंद्र देवता तो बोलेगा आइए आइए हमारे पास गेस्ट रूम रेडी है आ जाओ। ब्रह्मा जी बोलेंगे मेरे पास भी गेस्ट रूम रेडी है आ जाओ हमारे पास आकर रह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्रह्मा जी बोलेंगे चल शिव तेरे लिए मैं नया महल बनवा लेता हूँ, तू आजा हमारे पास, एज अ फैमिली हम कट्ठे कट्टे रहेंगे। बट द प्रॉब्लम इज कि इनके अंदर डिजायर नहीं है। अब जिसके अंदर डिजायर नहीं है उसको आप खुश कैसे करोगे? सो निस्पृहा, हाँ डिजायरलेस, ऐसा नहीं है बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस है नहीं डिजायरलेस बनना, क्योंकि करोड़ों करोड़ों डिवोटीज जो आलोक वर्ष में रह रहे हैं ना, उन लोगों ने अचीव कर ली है ये स्टेट। तो अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? सो डिजायरलेसनेस मतलब क्या है कि बिल्कुल भी अपने अंदर ना भला करने की इच्छा है ना बुरा करने की इच्छा है। अगर जो कर रहे हो बस कृष्णा को हेल्प करने की इच्छा है,
बस कृष्णा को सर्व करने की इच्छा है। ठीक है, गॉट इट। अगर कृष्णा की सेवा हो रही है तो ना उसमें कोई कामान है, उसमें कोई कामान नहीं है। वो परफेक्टली निष्प्रह है। आप कोई भी काम करते हो उसमें अगर इज कृष्णा हैप्पी, इज कृष्णा हैप्पी, पूछो अपने आप को पढ़ाई करते वक्त, इज कृष्णा हैप्पी? इफ ही इज हैप्पी तो फिर मैं अपने पर्सनल एम्बिशंस के लिए काम नहीं कर रही हूँ, मैं कृष्णा के हैप्पीनेस के लिए कर रही हूँ। लेकिन अगर ऐसे मन में आया कि ये काम करके कृष्णा हैप्पी शायद नहीं होंगे मेरे से, तो फिर वो कामान हो गया, लेकिन मुझे खुशी मिल रही है, फिर वो कामान हो गया। ठीक है। सो निर्ममाहा, निर्ममाहा इज वेरी नाइस वर्ड। निर्ममाहा मतलब क्या, कि इसमें आपको बिल्कुल भी विदाउट अ सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, ये इतना अच्छा प्रभुपाद लिखते हैं ना, निर्ममा, ये सिर्फ प्रभुपाद ट्रांसलेट कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं करेगा। ममह, ममह मतलब मेरा। प्रोप्राइटरशिप, प्रोप्राइटरशिप मतलब आपने देखे हैं, काफी सारे लोग, सीए लोग दुकान खोलते हैं, अपनी ऑफिस खोलते हैं, उसमें लिखते हैं ना, सीए लिखते हैं ना, ये इसकी प्रोप्राइटरशिप है, राजीव शुक्ला प्रोप्राइटरशिप, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट राजीव शुक्ला प्रोप्राइटरशिप, ऐसे लिखा होता है ना उसमें। इसका हाँ मतलब माता जी। सीए का ऑफिस है, वो उसकी प्रोप्राइटरशिप है। सो निर्ममः मतलब क्या, विदाउट द सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, मतलब आपके अंदर वो फील ही नहीं आना चाहिए कि ये मेरा है, ये कृष्णा ने मुझे चलाने के लिए दिया है। सपोज आप सीए हो और आप सीए की पढ़ाई कर रहे हो और आप सीए बनने वाले हो, तो सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप में क्या आएगा कि ये कृष्णा ने ऑफिस दिया है मुझे चलाने के लिए, मैं तो रिप्लेसेबल हूँ, मेरे मरने के बाद कोई और भी ये दुकान खरीदी करेगा, मेरा ऑफिस ले लेगा और मेरी कुर्सी पे बैठ जाएगा, तो ये तो मेरा है ही नहीं, ये तो अभी के लिए टेम्पररी 10-20 साल के लिए मेरा है, उसके बाद किसी और ने बैठ जाना है। तो ये वाली प्योर डिवोटी, जब ब्रह्मा जी प्योर डिवोटी बनते हैं तो उनके अंदर निर्ममः आ जाता है। शिव जी के अंदर ऑलरेडी है निर्ममः। ब्रह्मा जी जब व्हेन ही स्टार्ट्स, जब वो द्वापर में भगवान के दर्शन करते हैं तो ही एंटर्स निर्ममः स्टेट, तब उनको पता चलता है कि हाँ, ये तो मुझे बस चलाने के लिए भगवान ने बस ये टेम्परेरी मुझे ये जॉब दी है, मेरे जाने के बाद कोई और बैठ जाएगा यहाँ पे। सो सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप नहीं होती। आपकी इस कॉलेज की सीट है, आप स्कूल की, आप जहाँ पे सीट में बैठते हो, आपको लगता है क्या कि वो डेस्क आपका है? कभी आपको ऐसा लगता है ना, कॉलेज की प्रॉपर्टी है, मेरी थोड़ी है, स्कूल की प्रॉपर्टी है, मेरा थोड़ी बेंच है, ऐसे लगता है ना, नेचुरली लगता है या नहीं लगता? लगता है ना। लगता है माता जी। उसको कहेंगे सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, निर्ममा। हाँ, मतलब ये मेरा थोड़ी है, ये तो कॉलेज का है। पापा के घर में रह रहे हो, मेरा थोड़ी है, ये तो पापा का है। कहीं पे कार में बैठ रहे हो, मेरी कार थोड़ी है, पापा की कार है। और कल को खुद के पैसे से लोगे ना, तब सबसे ज्यादा रिस्क आ जाएगी, क्योंकि तब बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है, मेरा थोड़ी है, क्योंकि आपके पैसे लगे होते हैं उसमें, आपकी सैलरी लगी होगी, आपका सारा फाइनेंस लगा होगा, तब निर्ममः बोलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन तब प्रॉपर कृष्णा, कृष्णा कॉन्शियस हो जाना और बोला मेरा थोड़ी है, कृष्णा का है, कृष्णा ने थोड़ी देर के लिए दिया है, कृष्णा इसकी जगह पे कल को मैं नहीं रहूंगी तो कोई और बैठा रहेगा इसमें, मेरा थोड़ी है। सपोज हम मर ही गए, हमने पैसे से कमाई कार और हम मर ही गए, दूसरे दिन कुछ ना कुछ, सुबह उठे ही नहीं, हार्ट अटैक ही आ गया, हम उठे ही नहीं, तो ऐसा थोड़ी है हमारी कार हमारे साथ यूज ही नहीं होगी, कोई ना कोई गराज में उसको डंप करके रखेगा, कोई ना कोई तो चलाएगा ना, हमारी कार नहीं चलाएगा? कोई ना कोई बोलेगा ना कि अरे ये मेरी सिस्टर की कार थी अब मैं चलाता हूँ, ये मेरी मदर की कार थी अब मैं चलाता हूँ, या फिर ये मेरे फादर की कार थी अब मैं चलाता हूँ, कोई ना कोई तो बोलेगा ना ऐसे कि ये कार इनकी है अब मैं यूज कर रहा हूँ। सो द थिंग इज कि आपको भी पता चल रहेगा, सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप रखने में पॉइंट ही नहीं है, बिकॉज we are here only temporarily. So nirmamaha, without a sense of proprietorship, निर्ममो निरअहंकार। सो निर्ममो, निर्ममो मतलब आपके अंदर किसी भी चीज को लेकर प्रोप्राइटरशिप नहीं आती। कई सारे लड़कियां होती है शादी के बाद कहती है मेरा सोना मेरी मदर इन लॉ ने रख लिया, मुझे दे नहीं रही है, मेरी दे नहीं रही, देना चाहिए, मेरे हाथ में होना चाहिए वो सोना एंड ऑल दैट। तो निर्ममो डॉटर इन लॉ क्या बोलेगी, विदाउट अ सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप? हाँ मेरे पेरेंट्स का था, अब मेरे पेरेंट्स ने मुझे गिफ्ट किया था, लेकिन मैं भी इन फैमिली को ही गिफ्टेड हूँ, तो नेचुरली ये इनका ही हो गया, तो मेरी वैसे भी प्रोप्राइटरशिप है नहीं,
वैसे भी ये सोना इसी फैमिली को बिलोंग करता है। और मान लो ये फैमिली, अगर वो फैमिली बहुत अच्छी निकली, उन लोगों ने कहा बेटा आप जो करना है आपके सोने का कर लो, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके सोने में, अगर ऐसा बोला उन्होंने, तो देन अगेन यू विल बी निर्ममा कि ये सब कृष्णा ने अरेंज करके दिया है, अभी पेरेंट्स ने दिया है, बट आइडियली ये कृष्णा का है। सो इवन इफ अगर मेरी मदर इन लॉ मुझसे मांगती है तो मुझे देने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि ओरिजिनली मेरा है नहीं है, ये तो कृष्णा का ही है। ये तो मेरा तो कभी था ही नहीं। मैं जब अपना अपना कमाऊंगी तो देखी जाएगी कृष्णा की सेवा में कैसे यूज करना है। बट जो मैंने कमाया नहीं है वो मेरा है ही नहीं अभी तक, और जो मैं कमाया है वो कृष्णा ने दिया हुआ है, तो अगेन इट इज नॉट माइन। सो निर्ममा, हाँ, विदाउट अ सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। गॉट इट? अंडरस्टूड? किसी किसी के फैमिलीज में झगड़े होते हैं कि इसने मेरे क्लोथ्स यूज कर लिए, इसने मेरी कार यूज कर ली, इसने मेरी बाइक यूज कर ली, इसने मेरे मेकअप यूज कर लिया, इसने मेरे पाउडर यूज कर ली। कितने सारे लोग झगड़ा करते हैं, किसी भी चीज को लेकर झगड़ा कर लेते हैं कि इसने मेरी जमीन ले ली, इसने मेरा हक का घर ले लिया। देखो कुरुक्षेत्र में झगड़ा हुआ था, जमीन को लेकर झगड़ा हुआ था, तो पांडवों ने भी आवाज उठाई थी, तो हम क्यों नहीं आवाज उठाए, हम भी जमीन के लिए झगड़ा करेंगे। तो वहां पे कृष्ण कह रहे हैं निर्ममः, विदाउट अ सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, मतलब उसको अपना समझ के मत लड़ो। इसलिए मत लड़ो क्योंकि वो आपका है, ऐसे करके नहीं लड़ना है। सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप नहीं, अगर लड़ना है, सपोज आपका एक बंगला है और आपके मुझे याद है एक गृहस्थ थे, उन्होंने एक घर बांधा था और उस घर पे अपने मदर के नाम पे किया था घर बांध के। अब उनके भाई थे, चार पांच ऐसे कुछ भाई थे, मुझे नंबर याद नहीं है, मल्टीपल भाई थे लेकिन उनके। तो उन्होंने मदर के जाने के बाद ये गृहस्थ ने कहा कि मैंने सारे पैसे लगाए, ये बंगला मेरा होना चाहिए। सो उनके अंदर ममत्व था, सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप था कि ये बंगला तो आइडियली मेरा है, मुझे मिलना चाहिए। लेकिन बाकी भाइयों ने बोला माँ के नाम पे था तो ये डिवाइडेड प्रॉपर्टी होगी, अब हम तुम्हें नहीं देंगे। तो बस कोर्ट में चली गई केस। कोर्ट में चली 18 साल या काफी साल तक शायद चली वो केस। और फाइनली वो जो रिजल्ट था, वो जिन्होंने ये किया था, पैसे डाले थे उस बंगले में, उन्होंने कुछ ना कुछ करके जीत ही ली वो केस। तो उनको ही, जिन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था बंगला, उनको मिली। लेकिन फिर तब तक भाई के साथ सारा रिलेशनशिप उनका टूट गया था, पूरा परिवार बिखर गया था। तो इनका ममहा, सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, उनको किस स्टेज पे लाके रख दिया उन्होंने कि ड्यूरिंग ही एटीज, मतलब 80 साल की एज में, 83 बन गए थे तब तक, उस एज में कोई भी उनके पास भाई विजिट करने नहीं आता था, देखने नहीं आता था बीमार है क्या है। बिकॉज ही 18 साल तक उन्होंने केस लड़ी, एंड अल्टीमेटली उन्होंने केस तो जीती, लेकिन अब वो खुद जिंदा नहीं है उसमें रहने के लिए। ही डाइड आफ्टर दैट। और उनको देखने के लिए भाई आए नहीं हॉस्पिटल, मर जाने के बाद चिता के लिए आए लेकिन गए नहीं। सो निर्ममा, हाँ, जो ममहा, वहां पे तो उनका ममहा था, मेरा बंगला है, मैंने कंस्ट्रक्ट किया था, मैंने माँ के नाम पे किया था। माँ के जाने के बाद, इस माँ तो विल लिख कर नहीं गई, माँ पृथ्वी महाराज थोड़ी थी, माँ स्वयंभुआ मनु टाइप थोड़ी थी कि जाने से पहले डिवाइड करके जाना चाहिए था। तो फिर झगड़े नहीं होते पीछे भाइयों में। माँ के जाने के बाद 18 साल तक कोर्ट केस चली, एंड भाई सारे अलग अलग हो गए, सारे भाई अपने आप से अलग हो गए। सो दिस इज व्हाट ममत्व ब्रिंग्स। अभी सोचो वो गृहस्थ अगर निर्ममाहा होते, ठीक है, विदाउट अ सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, वो अगर सोचते कि चलो मम्मा चली गई है तो मम्मा की मेमोरी में वहां पे हम एक गार्डन में कृष्ण मंदिर बना देते हैं, और फिर हम पूरी फैमिली मम्मा के जाने के उस दिन पे गेट टुगेदर करेंगे, और हम अच्छे से कीर्तन करेंगे, हम एक कथा रखेंगे, हम सब मिलकर खाना खाएंगे, और हम बहुत अच्छे से इकट्ठे रहेंगे। और सबके नाम पे बंगला रहने दो, बड़ा बंगला है कोई बात नहीं। और जिसके पास अभी जो नए नए नाते पोती है, जो अपने लिए फ्लैट खरीद नहीं पा रहे, उनके पास कम पैसे है, हो सकता है अभी करियर स्टार्ट किया है, उनके पास पैसे नहीं है, नाते पोती के पास या फिर किसी चाचा छोटे भाई के पास पैसे नहीं है, जिसको पास बड़ा घर नहीं, उसको वहां पे रहने का मौका देते हैं, क्योंकि मेरे पास तो खुद बहुत अच्छा बड़ा घर है ऑलरेडी। तो इनको रहने का मौका देते हैं, घर का मेंटेनेंस भी होता रहेगा, घर ऐसे घोस्ट टाइप एकदम कबाड़ खाना नहीं बनेगा, तो मेंटेनेंस भी होता रहेगा।
तो ऐसे करके इनको रहने देते हैं। फैमिली के गेट टुगेदर सारे यहीं पे करते हैं, साल में सबके बर्थडेज यहीं पे मनाते हैं। और मदर का जो डेथ एनिवर्सरी होगी, फादर की डेथ एनिवर्सरी होगी, यहीं पे सेलिब्रेट करेंगे, भागवत कथा कराएंगे, कीर्तन कराएंगे, स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स यहीं पे कराएंगे। ऐसे करके अगर वो विदाउट सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप ऐसे मैनेज करते, तो परिवार भी एक रहता और बंगले का उपभोग भी होता या नहीं होता, बताओ मुझे। होता? हाँ माता जी, होता। होता ना। इसको हाँ, कहते। होता। हाँ। तो निर्ममाह वाले लोग बहुत अच्छे डिसीजन ले पाते हैं और जीवन में आनंदी भी रह पाते हैं। ममाह वाले लोग गलत डिसीजन लेते हैं और अपने ही जीतने की उनको एम्बिशन होती है, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, और जीतने के एम्बिशन में सुख गवा बैठते हैं, हैप्पी नहीं रह पाते। देर इज नथिंग रॉन्ग इन विनिंग, बट विन विन सिचुएशन, खुश भी रहो जीतो भी, खुश भी रहो जीतो भी, क्या गलत है उसमें। हैप्पी भी रहो ना, खुद भी हैप्पी रहो। आपको अगर हैप्पीनेस मिल ही नहीं रही है, किसको कोर्ट में जाके खुशी मिलती है भला? कोई किसी को खुशी नहीं मिलती, सिर्फ वो लॉयर को खुशी मिल रही है, उसका पेट पल रहा है, उसके बच्चों का पेट पल रहा है। लेकिन बाकी कोर्ट में जाके क्लाइंट को तो खुशी नहीं मिलती, कोई भी क्लाइंट हो उसको खुशी नहीं मिलेगी। सो निर्ममाह, निर्ममाह रहने से आप एक बहुत ही इंक्लूसिव डिसीजन ले पाते हो। सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप गिव अप कर दो। लड़की की शादी हो गई, सोने पे मम्मी ने जितना भी सोना दिया है, सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप ही गिव अप कर दो। हस्बैंड ने बोला सोना दे दो, मुझे बिजनेस सेटअप करना है, दे दो, खत्म करो काम, कमा लेना, खुद पढ़े लिखे हो, कमा के जितना सोना लेना है ले लो, कोई बात नहीं। 10 साल लग जाएंगे, 12 साल लग जाएंगे, 12 साल बाद तो आप खुद के लिए सोना खरीदोगे भी नहीं, अपने बच्चों के लिए खरीदने लग जाओगे। सो दे दो। अगर फादर इन लॉ ने बोला सोना दे दो, हमें जमीन लेनी है, हमें अपना फैक्ट्री को एक्सपांड करना है, दे दो। निर्ममा, हाँ, विदाउट अ सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, अपनी प्रोप्राइटरशिप रखनी नहीं है। मैं इसलिए बोल रही हूँ ये, बिकॉज बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है लोगों में कि मम्मा पापा ने जो दिया है वो मेरा है। और उन्होंने इमरजेंसी फंड के लिए दिया है, भाई इमरजेंसी फंड म्यूचुअल फंड में डाल दो ना। इमरजेंसी फंड म्यूचुअल फंड में डाल दो, सोने में ही यूज करना है आपको इमरजेंसी। सो ये प्रॉब्लम हो जाती है जहाँ पे आपको पता ही नहीं होता कि इमरजेंसी फंड के लिए आप सोना रख रहे हो, लेकिन आपके फैमिली को नहीं, फैमिली को भी इमरजेंसी फंड लग सकता है, उनको भी इमरजेंसी आ सकती है, उनकी भी इमरजेंसी समझो। हस्बैंड अगर डॉक्टर है, उसको क्लिनिक एक्सपांड करना है, हॉस्पिटल करना है, तो वो कमा के दे देगा वापस। प्रोप्राइटरशिप छोड़ दो सोने की। सो निर्ममाहा होना इज लाइक, इट विल हेल्प यू टू बी हैप्पी इन लाइफ। बाकी पता नहीं रिच बनोगे या नहीं बनोगे, ये तो आप पे डिपेंड करेगा कि आपको रिच बनने के लिए आप कितने अच्छे से करियर करते हो अपना, या फिर आप कितना अच्छे से बाकी हस्बैंड जो कमा रहा है उसको सेविंग करते हो, या फिर आप पुरुष हो, लड़के हो, तो आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हो, उस पर डिपेंड करेगा आप रिच बनोगे या नहीं बनोगे। लेकिन पकड़ के कोई चीज पकड़ के बैठने से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को सिक्योरिटी आएगी, या फिर मैं रिच बनूंगा, सिक्योरिटी आएगी, बुरे वक्त के लिए मम्मी पापा ने दिया है, बुरा वक्त के लिए, तो आप बुरे वक्त पे ही मेडिटेट कर रहे हो ना। आपको ऐसे लग रहा है मम्मी पापा ने बोला है कि शादी के बाद अगर तुम्हारे ऊपर कोई बुरा काल आ गया तो ये सोना यूज कर लेना, तो बुरा काल पे ही आप मेडिटेट कर रहे हो। हस्बैंड को कुछ खराब हो गया तो ये सोना यूज कर लेंगे, अच्छा हस्बैंड ने घर से निकाल दिया तो ये सोना यूज करके नया घर ले लेंगे या रेंटेड पे रह लेंगे। सो यू आर कॉन्स्टेंटली मेडिटेटिंग ऑन समथिंग रॉन्ग बिकॉज यू वांट टू यूज दैट गोल्ड ओनली इन इमरजेंसी। सो अपनी भी इमरजेंसी के लिए सोचना नहीं है, ऐसा नहीं, अपनी भी इमरजेंसी के लिए अलग से यूज कर लो, म्यूचुअल फंड्स यूज कर लो, दूसरे तरीके यूज कर लो। बट व्हेन इट कम्स टू मेटल, मेटल जैसे सोना हो गया, प्लैटिनम हो गया, स्टोन्स हो गए, स्टोन्स में डायमंड्स हो गए, सो किसी भी धातु के लिए और पत्थर के लिए आत्मा, जीवात्माओं के साथ बैर करना, मुझे नहीं लगता कृष्णा को हैप्पीनेस। कृष्णा ने सोने का लैंड बना के रखा है, गोल्डन ट्रैक लैंड बना के रखी है। तो कृष्णा की नजर में सोना अंडर द फुट है। अंडर द फुट मतलब आपके पाँव के नीचे की जूती से भी नीचे का दर्जा कृष्णा ने सोने को देके रखा है, और उसको हम सर पे चढ़ा रहे हैं। सो निर्ममा, हाँ, विदाउट अ सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। गॉट इट। जमीन के लिए भी किसी के साथ लड़ना मत, क्योंकि जमीन भी जूते के नीचे ही आती है। आप शूज पहनते हो, शूज के नीचे जमीन आती है।
सो जमीन के लिए भी लड़ना, जूते के नीचे की चीज के लिए आप लड़ाई कर रहे हो, मतलब इतना नीचे जाना है। फिर गोल्डन ट्रैक लैंड के लिए आप लड़ाई कर रहे हो, वो भी जूते के नीचे ही आती है, उसके लिए लड़ाई कर रहे हो आप। निर्ममा, हाँ, विदाउट अ सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप दिखाने की जरूरत नहीं है कभी भी किसी भी चीज पे प्रोप्राइटरशिप। मुझे सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने सीखा था जब महाराज ने द्वारका का मंदिर बनाया था, और महाराज ने उसमें कोई ममत्व नहीं दिखाया। ही डिड नॉट शो दैट ही इज अ टेम्पल प्रेसिडेंट, ही डिड नॉट शो दैट ही इज द टेम्पल का कंस्ट्रक्टर क्रिएटर। आज मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ है और आज महाराज निकल गए उस मंदिर से। उन्होंने अपने अंदर वो भाव भी आने नहीं दिया कि मैंने ये मंदिर बनाया है। वो बस वेट, उन्होंने रुके ही नहीं वो। ही जस्ट वॉकड आउट ऑफ हिज टेम्पल, वॉकड आउट ऑफ हिज टेम्पल। सच अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ निर्ममा। इतना सुंदर एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता, जहां पे आप उस फीलिंग से ही डरते हो कि मेरे अंदर आना नहीं चाहिए कि ये मैंने बनाया है। और माइंड यू, बहुत मेहनत से महाराज ने बनाया था, गुंडे वुंडे आए थे, धमकी वमकी हुई थी जमीन को लेकर। और महाराज ने काफी प्रेयर्स कृष्णा को, भागवतम पढ़ पढ़ के कृष्णा को प्रे करके, काफी प्रोटेक्शन भी मिली थी, कृष्णा ने प्रोटेक्ट किया था कई तरीके से। सो मिराकल्स बहुत हुए थे वो मंदिर बांधते हुए। लेकिन ऑल सेड एंड डन, इतना सब कुछ स्ट्रगल करने के बाद किसी भी बंदे के मन में इच्छा आएगी कि मैंने कंस्ट्रक्ट किया है तो मैं रह लेता हूँ। आपको आसपास इतने सारे आपको बंगले दिखते हैं, अपार्टमेंट्स दिखते हैं, जिसने खरीदा है वो रहता ही रहता है, ये मेरा है, मैंने तो रहना ही रहना है। किसी की हिम्मत है जो मुझे अपने घर से निकाल के देखे, ऐसे लोग कहते हैं। बट यहाँ पे महाराज वॉज हिमसेल्फ वॉकिंग आउट एंड अगेन नेक्स्ट डे ही वॉज ऑन द ग्राउंड। राजकोट की गरम गरम जमीन पे, सूखी सूखी जमीन पे महाराज बैठे हैं और भागवतम पढ़ रहे हैं, दूसरे मंदिर की तैयारी। सो टाइम लगा, उनको भी टाइम लगा होगा इस स्टेज पे आने के लिए। बट दिस इज ब्यूटिफुल एग्जाम्पल। डरो मत, नेवर बी स्केर्ड ऑफ वॉकिंग आउट ऑफ योर ओन प्रॉपर्टी, नेवर बी स्केर्ड ऑफ वॉकिंग आउट ऑफ योर ओन ऑफिस। एक जैक वेल्च नाम के सीईओ थे, नेक्स्ट कंपनी के, जैक वेल्च। सो उनको, वो फाउंडर थे उस कंपनी के, और उन्होंने जी इलेक्ट्रॉनिक्स के फाउंडर थे, और उनको अपनी ही कंपनी से उनके ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने निकाल दिया। तो उनके बोर्ड ऑफ, तो उनका एक बुक है स्ट्रेट फ्रॉम द गट। तो उसमें वो लिखते हैं कि उनको इतनी तकलीफ हुई, इतनी ज्यादा तकलीफ हुई कि मैंने जो कंपनी जीरो से बनाई उसमें कोई पॉलिटिक्स करके ऐसे कैसे ब्लेम कर सकता है कि मैं कंपनी के फंड्स खा रहा हूँ, मैं अकाउंट्स में गड़बड़ कर रहा हूँ। आइडिया मेरी, एक्सपांशन मेरा, डिस्ट्रीब्यूशन मेरा, सब कुछ मेरा, इनोवेशन मेरा, सब कुछ मेरा इनोवेशन है, एंड स्टिल मेरी वजह से ये कंपनी ऊपर आई है। मेरी वजह से ये लोगों के घर में रोटी सेक रही है, मेरी वजह से इनके घर में अवंस है और ये खाना गर्म करके खा पा रहे हैं, ये मेरी वजह से इनके बच्चे इंटरनेशनल स्कूल्स में अच्छे लेवल पे हैवी हैवी ट्यूशंस बड़े बड़े कॉलेजेस के अफोर्ड कर पा रहे हैं। जब मेरी वजह से ये लोग इतने ऊपर आए हैं, हाउ डेयर कि वो मुझे कंपनी से निकाल दे। ऐसे करके उनको बहुत शुरुआत में तकलीफ हुई। फिर उनको एक रात को ऐसे रियलाइजेशन हुई कि मुझे प्रोप्राइटरशिप गिव अप करनी है, बस ऑन पेपर प्रोप्राइटरशिप गिव अप करनी है। तो उन्होंने ऑन पेपर प्रोप्राइटरशिप गिव अप करी और दूसरी कंपनी स्टार्ट करी। चलो, ये तो एग्जाम्पल हुआ भौतिकवादी का, बट उन्होंने पहली कंपनी से प्रोप्राइटरशिप गिव अप करके दूसरी एक कंपनी नेक्स्ट शुरू की, वो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। तो उन्होंने वहां पे फिर ही मेड श्योर कि कोई उनको नहीं निकाले। सो दिस विल नॉट कम अंडर निर्ममा, बट फर्स्ट कंपनी से निकलने का जो उन्होंने आइडियली डिसीजन लिया कि चलो निकल ही जाते हैं, कोई पॉइंट नहीं यहाँ पे रहने का अगर लोग आप पे भरोसा ही नहीं कर रहे हैं, दैट इज डेफिनेटली निर्ममा। डिवोटीज के लिए सिर्फ निर्ममः एडवाइस्ड नहीं है, डिवोटीज के लिए निस्पृहा भी एडवाइस्ड है। ये नहीं कि भाई एक में से निकलो और दूसरे में अटक जाओ, ऐसा नहीं है। तो वो जो जैकवेल्स थे उन्होंने निर्ममः प्रैक्टिस किया, बट ही कुडंट प्रैक्टिस निस्पृहा। और कृष्णा हमें कह रहे हैं भगवत गीता में, निस्पृहा भी प्रैक्टिस करना है, निर्ममो भी प्रैक्टिस करना है। तो डिजायरलेसनेस भी आनी चाहिए, साथ साथ जो भी आपने कमाया है, जो भी आपका है, उस पे प्रोप्राइटरशिप को विहाय कामान कर देना। विहाय, गिव अप योर प्रोप्राइटरशिप ऑन एनीथिंग दैट यू ओन। कुछ भी आपका है उसके ऊपर आपकी सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप
गिव अप कर दो। गॉट इट? कल को आप कार लोगे सपोज, और आपको ऐसे लगता है मैंने अपनी कमाई से कार ली है, तो इमिजिएटली उसको कोई ना कोई एक एडजेक्टिव अटैच कर देना। ये कार मैंने इसके हेल्प के साथ ली है, तो वो उसकी कार हो गई। भले ही उसने थोड़े से कम पैसे डाले हैं, भले आपके पापा ने थोड़े से डाले पैसे, आपके हस्बैंड ने डाले होंगे, आपकी आपकी वाइफ ने डाले होंगे, इमिजिएटली जिसने भी थोड़े से पैसे से भी आपको हेल्प की है, ये तो उसकी कार है, वो नहीं देता पैसा तो शायद मैं इतनी बड़ी कार नहीं ले पाता। ऐसे करके गिव अप कर दो, जल्दी से सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप गिव अप कर दो, ताकि आपके अंदर वो कार ठुकी तो रोना नहीं आएगा। वो कार को थोड़ा सा डेंट पड़ गया तो भी आप रात रात भर नींद नहीं खोओगे। वैसे ही घर के साथ भी निर्ममा होना, हर चीज के साथ, अपने घर वालों के साथ भी निर्ममा, सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप गिव अप कर देनी है। समझ में आ रहे हैं ये वर्ड्स आपको? आ रहा है समझ में? हाँ माता जी, थोड़ा थोड़ा आ हाँ रहा है माता समझ। जी, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, हेवी जा रहा है ये लास्ट वाला बहुत अच्छा है माता जी। क्या? थोड़ा सा किसी से हेल्प ले लो और उनके मदद से लिया है हाँ ऐसे बोलो। ये हाँ हनुमान जी ने किया था रामायण में। हाँ जी। वो जो कूदने से पहले, वो हाँ पहले ही जाके बोले थे सारे वानरों को कुछ तो, हाँ ताकि उनको प्राउड ना फील होए जब वो वापस आए, अगर विन होके आए तो। हाँ मुझे हाँ एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, हाँ but जी। he didn't want to feel proud and he did that. I कौन? will look for the reference. हु डिड दैट? हनुमान, हनुमान। हनुमान जी, हाँ। हम्म। हनुमान जी इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ निर्ममा। वो तो हमेशा ही हर चीज का क्रेडिट श्री राम जी को और बाकी सारी आर्मी को देते हैं, मंकी आर्मी को देते हैं। सो दैट इज हाउ विदाउट अ सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप आता है। और बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है क्या, या बड़े बड़े एग्जाम्पल्स लग रहे हैं बहुत ज्यादा? समझ आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है माता जी। कोई क्वेश्चन है इस पे? माता जी, जैसे हाँ कि आपने कार का एग्जाम्पल दिया हाँ कि अगर हमारे पास कोई कार थी या फिर किसी के पास कोई कार थी, उनकी डेथ हो गई, वो उनकी फैमिली चला रही है, और हाँ। उनकी फैमिली बोलते वक्त तो यही बोल रही थी कि ये XYZ की कार है, अब मैं चला रहा हूँ, तो कार तो वैसे भी उनकी हुई ना उनके डेथ के फैमिली बाद। को बोलने दो ना, वो तो अच्छी बात है। तो फैमिली निर्ममा में जा रही है, उनका भी तो भला हो रहा है। व्हेन दे आर सेइंग कि ये पिताजी की कार है, तो फैमिली निर्ममा है। जब पिताजी जिंदा थे तब पिताजी बोलेंगे अरे ये तो फैमिली के लिए कार ली है, मैं अकेला होता तो थोड़ी ना लेता, मैं अकेला तो अपना अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी चला लेता। निर्ममा, अच्छी बात है ना, फैमिली भी निर्ममा में जा रही है। कोई दूसरा बोले तो क्या फर्क पड़ता है, दूसरों ने तो बोलने दो, दूसरे ने बोलना ही चाहिए। भाई बच्चों ने तो बोलना ही चाहिए पापा का घर है। बच्चे तब निर्ममा हो पाएंगे। बच्चे कैसे बोल सकते हैं ये हमारा घर है? नहीं बोलना चाहिए ना, फिर वो निर्ममा कैसे प्रैक्टिस करेंगे लाइफ में? वो तो बोलना ही चाहिए, बोल के ही उनका निर्ममा प्रैक्टिस होगा, नहीं तो कैसे होगा प्रैक्टिस? अच्छी बात है ना ये तो। ओके माता जी, मुझे लगा कि उनका नाम जुड़ रहा है तो अभी भी उन्हीं की है। दूसरों ने बोलना कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम बोलेंगे ये सारे मंदिर प्रभुपाद के, आपको लगता है प्रभुपाद बोलेंगे ये सारे मंदिर मेरे? प्रभुपाद बोलेंगे सारे मंदिर मेरे गुरु के हैं, गुरु ने मुझे आज्ञा दी इसलिए मंदिर बन पाए, नहीं तो ये गुरु चाहते थे, ये मैंने अपनी गुरु की विजन पूरी की है, तो ये मेरे गुरु के मंदिर है, ऐसे बोलेंगे? हम तो बोलेंगे ही बोलेंगे सारे मंदिर प्रभुपाद के। प्रभुपाद नहीं बोलेंगे। अपना अपना इंडिविजुअल सोचो ना, हर एक के लिए हेल्प हो रहा है ये कॉन्सेप्ट। इट इज नॉट माइन, इट इज नॉट माइन। गॉट इट? यस माता जी। हाँ, इट इज नॉट माइन, इट इज नॉट माइन, ऐसे सोचना, ठीक है? सो अब बहुत आसान हो जाता है जब कोई बोलता है ना, अरे आपके पास दो दो कार है, अरे नहीं नहीं ये तो इसके लिए ली है, अगर ये रिक्वायरमेंट नहीं होती तो लेते नहीं, ये उनके लिए यूज होती है और ये कार इनके लिए यूज होती है, ऐसे करके आप निर्ममा हो जाओ उसमें से, तो सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप नहीं होगी। फिर कुछ लोग कहेंगे अरे देखो देखो इनके पास दो घर हैं, अरे वो घर माता के लिए है और ये घर पत्नी के लिए है। विदाउट सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, मेरा है कोई बोल ही नहीं रहा है इसमें। पत्नी बोलेगी ओ ये घर हस्बैंड का है, वो घर मदर इन लॉ का है,
नो सेंस ऑफ। और देखो, इतना मतलब बकवास आर्टिकल्स लिखते हैं कुछ लोग कि लड़कियों का घर मायका वाला भी नहीं होता, ससुराल वाला भी नहीं होता। ये तो ब्लेसिंग है ना, निर्ममा होने की तो ऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास। क्यों चाहिए आपको ये घर मेरा है, मेरा जॉइंट में इसमें नाम ही नहीं डाला। मदर इन लॉ के लिए घर लिया, उसमें मेरा नाम नहीं है। हस्बैंड ने अपने लिए घर लिया, उसमें हमारा मेरा नाम नहीं डाला। भाई निर्ममा होने के आपको सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप गिव अप करने का मौका मिल रहा है, then why do you want such kind of labels in your life? Got it? So झगड़े के कारण बन जाते हैं ममहा। निर्ममहा, you take it as an opportunity. Got it? Yes, Mataji. तो देखो, बहुत एडवांटेज है निर्ममहा में। मतलब इतना हल्का हो जाता है ना जीवन, इतना दिल हल्का हो जाता है। आप इतने ऐसे बच्चे की तरह, मतलब छोटे बच्चे की तरह, 5 साल के बच्चे की तरह जी सकते हो विदाउट सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। का जो स्टेट है ना, स्टेट ऑफ माइंड, दैट इज लाइक अ चाइल्ड लाइक स्टेट। आप बहुत हैप्पी रह सकते हो निर्ममहा में। ये वाली स्टेट अगर अचीव हो गई कहीं से भी, आपको अगर आ गया ना, हर चीज का क्रेडिट किसी और को देना, हर चीज की ओनरशिप किसी और को दे देनी। वैसे तो कृष्णा को देनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो रहा कृष्णा को देना, एकदम ऐसे लग रहा है जैसे कि पता नहीं कोई ऐसे मतलब इम्पर्सनल पर्सनालिटी है, मैं कैसे दे दूँ उसको। अगर वो वाला प्यार नहीं हुआ है कृष्णा से अभी भी, शुरुआत में होता है ऐसे, बचपन में होता है कि ऐसे लगता है कोई इनविजिबल पर्सनालिटी है, उसको कैसे मैं क्रेडिट दे दूँ। तो मत दो ना इनविजिबल पर्सनालिटी को क्रेडिट। आप उसको क्रेडिट दे दो, मम्मा पापा को दे दो, भाई बहनों को दे दो, किसी और को दे दो। प्रैक्टिस करो दूसरे लोगों को पूरी तरह उसका ये बनाने की, ओनरशिप देने की, माइंड में ओनरशिप देनी है। हो सकता है पापा जबरदस्ती आपके हाथ में गिफ्ट पकड़ा दे, हो सकता है पापा जबरदस्ती कार कीज पकड़ा दे, जबरदस्ती घर की चाबियां पकड़ा दे कि ये ले लो ये तुम्हारा है, ये ले लो तुम्हारा है। उनको पकड़ाने दो, लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए, अरे ये तो पापा का है, ये तो पापा का है, ये पापा ने मेरे नाम पे ऐवे ही कर दिया, गिफ्ट देने का मन था उनका, लेकिन ये पापा का है, मेरा तो है ही नहीं। ऐसे करके गिव अप सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, प्रैक्टिस ही करो। ये इसका है, ये उसका है, ये उसका है, ये इसका है, ऐसे करके। गॉट इट? Yeah, Mataji. है ना? अगर घर आपके पास बहुत अच्छा पार्कर पेन है, और पेन भी है, तो अरे ये तो फादर ने गिफ्ट किया था बर्थडे पे, तो ये पापा पापा ने दिया है, ये मेरा थोड़ी है, मैंने तो खरीदा भी नहीं है, ये पापा ने दिया हुआ है। गॉट इट? नो सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। इजी। Yes, Mataji, समझ गई. अगर हमने खरीदा हुआ है तो कैसे बोलना चाहिए हाँ, पापा को? बड़े होने के बाद अगर खुद खरीदा है तो ये कृष्णा की कृपा से मिला है। कृष्णा ने अरेंज करे पैसे, कृष्णा ने सैलरी अरेंज करी, कृष्णा ने नौकरी अरेंज करी, कृष्णा ने बिजनेस अरेंज किया, और कृष्णा ने ये टेढ़े तरीके से मेरे तक पहुंचवाया। खुद कमाया है, खुद लिया है, तो वैसे निर्ममहा। पार्कर पेन का अगर एग्जाम्पल ले ले, ये पार्कर कंपनी का पेन है, मेरा थोड़ी है। ऐसे भी कर सकते हैं। अगर कृष्णा को नहीं देना आ रहा है क्रेडिट, सो डायरेक्टली कृष्णा को क्रेडिट देना बहुत आसान है। वैसे तो कृष्णा से एक बार प्रेम हो जाता है ना, तो बहुत ऑर्गेनिकली क्रेडिट दिया जाता है, लेकिन जब तक वो पर्सनल कनेक्शन नहीं बिल्ड होता कृष्णा के साथ, तब तक ये पार्कर कंपनी का पेन है, ये पार्कर कंपनी का पेन है, ये हीरो कंपनी का पेन है, ये इस फाउंटेन कंपनी का पेन है, ये उनका पेन नहीं है। ये तो अभी मेरे पास आया है, बट ये मेरा नहीं है ना? है तो उन्हीं के कंपनी का ना, हमने थोड़ी मैन्युफैक्चर किया है। किया क्या हमने मैन्युफैक्चर? नहीं किया Mataji. तो हमारा कैसे हुआ फिर? मैन्युफैक्चर ही नहीं किया तो हमारा कैसे हुआ? गॉट इट? Yes, Mataji, समझ. माता जी आपको आया, हेमावती माता जी? हाँ माता जी। हाँ, ऐसे करके कंपनी को क्रेडिट दे दो, उस कंपनी का है, ये उस कंपनी का है, ऐसे करके, ये तो उस कंपनी का है, ऐसे करके क्रेडिट जस्ट गिव अप कर दो। गॉट इट? अगर आप पेन भी खरीदते हो, खुद भी खरीदा है, तो ये इंपॉर्टेंट डायरी लिखनी थी इसलिए है, नहीं तो मेरा काम तो पेंसिल से भी चल जाता। ऐसे करके क्रेडिट दे दो उस कंटेंट को, उस पेन से जो आप लिखने वाले हो,
एक आपने बहुत अच्छी डायरी है आपके पास और आपको लग रहा है कि अच्छे पेन से मुझे लिखना चाहिए, भजन लिखने हैं मुझे, ये तो मुझे अच्छे अच्छे भजन लिखने थे इसलिए ये लिया, नहीं तो मैं तो पेंसिल से भी चल जाता है मेरा काम, ऐसे करके। गॉट इट? आपको याद है लास्ट ईयर मैं एक इससे स्क्रीन पे ड्रॉ करने की कोशिश करती थी, मुझे आता नहीं था, तो हाँ, देन, ये पूरा है ना? पीडीएफ का यूज कर रही हैं अभी। हाँ, तब मुझे समझ में नहीं आता था मैं कैसे सिखाऊं कैसे सिखाऊं, मैं 3 साल से स्ट्रगल कर रही थी। फिर मुझे एक डिवोटी ने बताया, आपने बताया कि टैबलेट होता है उसमें आप लिख सकते हो एंड ऑल दैट। फिर हरि कथा के लिए खास टैबलेट लिया है ना, हरि कथा में एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, तो हरि कथा को दिमाग में रख के लिया था। सो नाउ दैट इज लाइक कि ओ इट इज बिकॉज ऑफ हरि कथा आई टुक इट, अदरवाइज मेरा काम तो पेपर पे भी चल सकता है, मेरा काम तो रफ पेपर पे भी मैं डायग्राम ड्रॉ करके खुद को ही समझा सकती हूँ, उनको समझाने के लिए मेरे पास टेक्स्ट ही काफी है, ऐसे भी हो जाता। हाँ या ना? बट फर्स्ट कैंट ऑफ भागवतम कर रहे थे, तब से दिमाग में चल रहा था कि कैसे डायग्राम ड्रॉ करके दिखाए, कैसे डायग्राम ड्रॉ करके दिखाए, कैसे ड्रॉ करे कंप्यूटर पे, क्या करे क्या करे, तब ऐसे ही दिमाग में चल रहा था। एंड अल्टीमेटली 3 साल बाद काइंड ऑफ दिमाग में आया कि हाँ चलो ऐसे भी कोई टैबलेट होता है जिसपे आप ड्रॉ करके दिखा सकते हो, लिख के दिखा सकते हो चीजें। एंड देन द टैबलेट मैनिफेस्टेड। सो सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप है क्या कि ये मेरा टैबलेट है? नहीं, दिस इज इन सर्विस ऑफ हरिकथा। प्राइमरीली इट इज इन सर्विस ऑफ हरिकथा, सेकेंडरीली इन सर्विस ऑफ ऑफिस। गॉट इट? यस मत। तो कोई भी नई चीज आती है, सो प्राइमरीली इट हैज टू बी इन सर्विस ऑफ लॉर्ड, अगर नहीं हो पा रहा वैसे तो लेट इट बी इन सर्विस ऑफ फैमिली, निर्ममः, निर्ममः प्रैक्टिस करना है तो, या फिर किसी और टास्क बेस्ड भी हो सकता है प्रोप्राइटरशिप, टास्क को क्रेडिट दे दो, बेस्ड ऑन दिस टास्क दिस पेन हैज कम टू मी, if this task was not there this pen wouldn't have come to me, that's all. So giving a proprietorship can be task based करो, people based करो, कृष्णा बेस्ड करो। कृष्णा बेस्ड करोगे तो निस्पृहा प्रैक्टिस कर पाओगे, कृष्णा बेस्ड नहीं करोगे तो सिर्फ निर्ममः प्रैक्टिस कर पाओगे। कोई बात नहीं, एक भी वर्ड प्रैक्टिस करो भगवत गीता का, आपको परफेक्शन तो आनी ही आनी है जीवन में। प्रभुपाद कहते हैं कि आप, हमारे महाराज कहते थे, पूरी भगवत गीता में आपने अगर एक भी वर्ड बहुत सीरियसली ले लिया और उसी वर्ड पे अपनी पूरी लाइफ आपने उस पे डेडिकेट कर दी कि आई एम अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ निर्ममा, और मैंने अगर उस वर्ड को लेकर मैंने अपना जीवन का एक प्रिंसिपल बना लिया, एक उद्देश्य बना लिया, तो भी आपकी लाइफ सक्सेसफुल है, बिकॉज यू आर प्रैक्टिसिंग कृष्णाज वर्ड। तो ये इंटीग्रिटी है, ये हमारी लॉयल्टी है कृष्णा के प्रति कि कृष्णा आई रिस्पेक्ट योर वर्ड एंड आई विल फॉलो योर वर्ड। तो मैं आपका एक वर्ड बहुत सीरियसली लेती हूँ और वो मैं फॉलो करके रहूंगी। फिर निर्ममा, हाँ, गॉट इट, राइट? यस। कोई भी एक वर्ड ले लो, ये वाला कि निर्ममा प्रैक्टिस किया तो चलेगा, अगर कृष्णा के लिए किया तो निस्पृहा हो जाएगा, कृष्णा के लिए नहीं किया, किसी और को क्रेडिट दिया, टास्क को दे दिया, लोगों को दे दिया, कंपनी को क्रेडिट दे दिया, मैन्युफैक्चरर को क्रेडिट दे दिया, क्रिएटर को क्रेडिट दे दिया, निर्ममा आ जाएगा, सिंपल। गॉट इट? चलो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, आगे की कथा, आगे का भगवत गीता क्लास हम कल करते हैं, ठीक है? भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।